स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। निम्नलिखित में से कौन सा खगोल भौतिक विज्ञानी बिग बैंग मॉडल के विकल्प के रूप में स्थिर अवस्था सिद्धांत विकसित करने के लिए जाना जाता है? ए एडविन हबल, बी जयंत नालिरकर, सी स्टीफन हॉकिंग, डी कार्ल सैगन। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी जयंत नालिरकर। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। जयंत नालिरकर को अपने गुरु फ्रेड हॉयल के साथ मिलकर हॉयल नालिरकर सिद्धांत विकसित करने के लिए जाना जाता है, जो 20वीं सदी के खगोल भौतिकी के एक प्रमुख व्यक्ति थे। इनके कार्यों ने बिग बैंग मॉडल के विकल्प स्थिरावस्था सिद्धांत का समर्थन किया, जो यह सुझाव देता है कि ब्रह्मांड शाश्वत है और पदार्थ के निरंतर निर्माण के कारण इसका घनत्व अपरिवर्तित रहता है, अतः विकल्प बी सही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न से। झारखंड में मंडल बांध किस नदी पर स्थित है? ए उत्तर कोयल नदी, बी स्वर्ण रेखा नदी, सी दामोदर नदी, डी बराकर नदी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए उत्तर कोयल नदी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। मंडल बांध उत्तरी कोयल नदी पर बनाया गया है, जो झारखंड में सोन नदी की सहायक नदी है। यह बांध गढ़वा, लातेहार और पलामू जिलों के कुछ हिस्सों को कवर करता है, अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, झारखंड में निम्नलिखित में से किस जनजाति की आबादी सबसे अधिक है? ए मुंडा, बी गोंड, सी संथाल, डी भील। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी संथाल। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। संथाल जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड राज्य की सबसे बड़ी जनजाति है और यह असम, त्रिपुरा, बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा तथा पश्चिम बंगाल राज्यों में भी पाई जाती है। संथाल लोग संथाली बोलते हैं, जो मुंडा भाषाओं में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है, अतः विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित क्षेत्र न होने के बावजूद जनजाति सलाहकार परिषद है? ए झारखंड, बी पश्चिम बंगाल, सी ओडिशा, डी मध्य प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी पश्चिम बंगाल। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। तमिलनाडु और उत्तराखंड के साथ पश्चिम बंगाल में भी जनजाति सलाहकार परिषद है, लेकिन संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार यहाँ कोई अनुसूचित क्षेत्र नहीं है। बता दें कि झारखंड, ओडिशा और मध्य प्रदेश में अनुसूचित क्षेत्र और टीएसी दोनों है, अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, विद्या समीक्षा केंद्र के गुजरात मॉडल को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? ए गुजरात, बी राजस्थान, सी उत्तराखंड, डी मध्य प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी उत्तराखंड। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। उत्तराखंड विद्या समीक्षा केंद्र के गुजरात मॉडल को अपनाने और लागू करने वाला पहला राज्य है। इसका उद्देश्य डेटा संचालित निगरानी के माध्यम से शिक्षा प्रशासन को बढ़ाना है। यह मॉडल छात्र नामांकन, उपस्थिति, शैक्षणिक प्रगति और शिक्षक प्रशिक्षण पर नजर रखने में मदद करता है, अतः विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, अमृत भारत स्टेशन योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? ए 2020, बी 2021, सी 2022, डी 2023। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी 2023। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। रेल मंत्रालय द्वारा अमृत भारत स्टेशन योजना फरवरी 2023 में शुरू की गई थी। इस योजना का लक्ष्य देश भर में लगभग 1309 स्टेशनों का पुनर्विकास करना है। इस पुनर्विकास से आधुनिक यात्री सुविधाएं उपलब्ध होंगी, साथ ही सुव्यवस्थित यातायात संचालन होगा, अतः विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले ने लगातार 3 वर्षों तक सबसे अधिक संख्या में टीबी मुक्त ग्राम पंचायतें घोषित की हैं? ए बालाघाट, बी सिवनी, सी दमोह, डी मुरैना। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी सिवनी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत मध्य प्रदेश में टीबी के मामलों की पहचान करने, समय पर उपचार सुनिश्चित करने और रोग के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने के लिए विशेष स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए गए। इस अभियान के तहत 5000 से अधिक ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित किया गया है। बता दें कि सिवनी और बैतूल जिलों ने लगातार 3 वर्षों तक सबसे अधिक संख्या में टीबी मुक्त ग्राम पंचायतें घोषित की हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष एक स्टेशन एक उत्पाद योजना शुरू की गई थी? ए 2017, बी 2020, सी 2022, डी 2024। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 2022। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। 25 मार्च 2022 को भारतीय रेलवे के 19 स्टेशनों पर एक स्टेशन एक उत्पाद योजना शुरू की गई। इसके बाद इसे 69 और स्टेशनों तक बढ़ा दिया गया। इस योजना का उद्देश्य स्थानीय कारीगरों, कुम्हारों, बुनकरों, आदिवासियों आदि का कल्याण करना है, अतः विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, पलामू टाइगर रिजर्व में कौन सी वन्यजीव प्रजाति नहीं पाई जाती है? ए बाघ, बी हिम तेंदुआ, सी हाथी, डी सुस्त भालू। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी हिम तेंदुआ। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को।
पलामू टाइगर रिजर्व झारखंड के पश्चिमी लातेहार जिले में छोटा नागपुर पठार पर स्थित है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान पलामू टाइगर रिजर्व के 226.32 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में स्थित है। इस टाइगर रिजर्व की प्रमुख प्रजातियों में बाघ, हाथी, तेंदुए, ग्रे वुल्फ और स्लोथ भालू, 4 सिंग वाले मृग, भारतीय रैटल, भारतीय उदबिलाव और भारतीय पैंगोलिन शामिल हैं। बता दें कि हिम तेंदुए पलामू टाइगर रिजर्व की जीव जंतुओं का हिस्सा नहीं है, क्योंकि वे उच्च हिमालयी क्षेत्रों के मूल निवासी हैं। इसी के साथ अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने स्वस्थ लिवर मिशन शुरू किया है? ए मध्य प्रदेश, बी बिहार, सी राजस्थान, डी उत्तराखंड। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।